अब देखिए ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। आपको कैपिटल जी ऑफ टी गिवन है 1/t का मॉडुलस। आपसे मांगा जा रहा है कि इसका डोमेन जी ऑफ टी फाइंड कर दे, डोमेन कैपिटल जी का फाइंड कर दे, रेंज भी फाइंड करना है हमने कैपिटल जी का, और साथ साथ हमने इसका ग्राफ बनाना है कैपिटल जी का। कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो सबसे पहले इसको लेते हैं, इस टी मॉडुलस को या टी एप्सिलॉन को। इससे पॉजिटिव टी निकलेगा व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इससे निकलेगा माइनस टी व्हेन टी इज़ लेस देन ज़ीरो, और इससे ज़ीरो निकलेगा व्हेन टी इक्वल टू ज़ीरो। अब इस तरह करते हैं, क्योंकि हमें तो ऊपर 1 चाहिए, नीचे ये डिवीज़न चाहिए, तो डिवाइड कर देते हैं 1/t मॉडुलस को। तो क्या रिज़ल्ट होगा? तो सिंपल है, यहाँ से क्या निकलेगा, t निकलेगा, t इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ से -1 नीचे t आएगा व्हेन t इज़ लेस देन ज़ीरो। ये वैल्यू आप नहीं दे सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, फिर ज़ीरो आ जाएगा, यानी 1/0 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। इस वजह से डोमेन तो बड़ा क्लियर हो गया जी, कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं दे सकते, डोमेन तो बड़ा क्लियर हो गया। यहाँ से डोमेन कैपिटल पूरा रियल दे सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं हो दे सकते। तो ज़ीरो को मैंने निकाल दिया। इसकी वजह क्या बनी, क्योंकि नीचे ज़ीरो आ जाता है तो इससे मसला गड़बड़ हो जाती है जी, तो ये निकाल देंगे। अब आते हैं इसके ग्राफ की तरफ। इसका ग्राफ बनाना बड़ा आसान सा है। तो जैसे ही इसका ग्राफ बनेगा तो हमें क्या हो जाएगा, हमारे लिए इसकी रिज़ल्ट भी क्या हो जाएगी, बड़ी सिंपल सी हो जाएगी। तो देखिए, अगर मैं t इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो रख दूँ, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको t की जगह 1 रखा, तो 1 के नीचे 1 आएगा। तो मैंने t की जगह जब 1 रखा तो रिज़ल्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आ गया। अगर मैं t की जगह 2 रख दूँ तो 1/2 होगा। 1/2 को 0.5 कहते हैं। तो जब मैंने t की जगह 2 रखा तो ये 1 था पूरा। अगर मैं इसको सही तरह से ये 1 था पूरा, 0.5 बिल्कुल दरमियान में आएगा। तो ये कुछ इस तरह से इसका पॉइंट आ जाएगा। अगर मैं इधर 3 रख दूँ तो 1/3 हो जाएगा। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है, 3 ये 0.5 है, तो 1/3 इससे नीचे आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जितनी मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही हैं। यहाँ तक ओके। अब ये 1 वैल्यू थी। अब अगर मैं 1 से कम वैल्यू दे दूँ, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इधर 0.5 रख दूँ, 1/0.5 रख दो, तो इसके नीचे 10 आएगा, ये ऊपर जाएगा, इससे 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब 0.5 ये 0.5 है तो आपको 2 मिल रही है, यानी ऊपर की तरफ कर्व बढ़ रही है। सिमिलरली अगर मैं और कम कर दूँ तो आपकी वैल्यू देख सकते हैं इस तरह वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एक कर्व इस तरह मिल जाएगी। ये किसकी कर्व बन जाएगी, ये जब ये कंडीशन थी। अब इसका बनाते हैं। जब मैं -1 रख दूँ, तो वैल्यू -1 आ जाएगी। जब मैं -2 रख दूँ तो वैल्यू कम हो जाएगी, यानी -0 प्लस 0.5, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है। इधर -1 पुट करोगे तो ये और मैं क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह हमें कर्व मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं -1 से कम वैल्यू दे दूँ तो आपकी कुछ रिज़ल्ट इस तरह से आ जाएंगे, यानी आपकी कर्व इस तरह से फाइंड हो जाएगी। यहाँ तक ओके। अब आते हैं रेंज की तरफ। रेंज इसका बड़ा सिंपल सा है, कैपिटल जी का। आप देख सॉरी, यानी आपका पूरा, अगर आप इस ग्राफ को देखें, आपका पूरा ये इसके ऊपर ब्रांचेज आ रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ इस तरह वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब है कि ये तो नहीं हो सकता, ऊपर सारा हिसाब बन रहा है, लेकिन ज़ीरो को भी टच नहीं कर रहा आपकी करो। तो इसका मतलब ये कि 0 to पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर क्या होता है 0 to पॉजिटिव, इससे हमारी ये वैल्यू क्या होगी,